Hello students, today we will learn in Essays chapter number 2 Journey from Primitive Man to Settled Life। आज की आपकी ये जो कहानी है हम सुनेंगे, बहुत ही अच्छी बताया गया है। इसमें बहुत ही पुराने ज़माने की बात की गई है, जब हम बंदर होते थे, जो पुराने होते थे, जैसे कि हम पहले बहुत बंदर जैसे रहते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम किस तरह से इंसान बने, किस तरह से हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाया, हमारी जो लाइफ है वो कैसे सेटल हुई, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत बताया गया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर। Jaipir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train। जयपीर एक लड़का है जो अपनी फैमिली के साथ गांधीनगर से जामनगर की ट्रेन में जा रहा था। Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaws, bus, tractor, etc। वो बैठा था विंडो के साइड में, तो वहाँ से उसे बुलक कार्ट्स दिखते थे, कैमल्स कार्ट्स दिखते थे, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर, ये सब उसे दिखता था। He asked his uncle when did his transportation start। अब उसके अंकल को पूछते कि अपने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो था वो कब स्टार्ट हुआ। His uncle put his hand on his back and said, उसके जो अंकल थे उसके कंधे पे उसके पीठ पे हाथ रख के कहते हैं, ट्रेन स्टार्टेड इन अवर कंट्री अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स बैक। उसके जो अंकल कहते हैं कि अपने यहाँ पर जो ये ट्रेन है वो अपनी कंट्री में 150 साल पहले आया था, 150 साल पहले बनाया गया था। अमॉन्ग ऑल द व्हीकल्स विच यू आर सीइंग ऑन द रोड द बुलक कार्ट इज़ ओल्डेस्ट। हाँ, जैसे कि अब सारी व्हीकल्स में से जो अभी के जो व्हीकल्स हैं, इनमें से भी सबसे पहले पुराना जो व्हीकल था वो था बुलक कार्ट। Before it, thousands of years back, man did not have many means of transportation। लेकिन बहुत 1000 years पहले, हज़ारों साल पहले की बात है कि जब तब उस टाइम ट्रांसपोर्ट चीज़ करने के लिए कुछ भी नहीं था, या एक जगह से एक दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास कोई भी एक तरह का साधन या कोई भी व्हीकल हमारे पास नहीं था। ही यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट। अगर उन्हें कहीं जाना होता था तो वो पैदल जाते थे। नाउ लेट्स वी रीड दिस प्रिमिटिव मैन, नोमैडिक मैन। प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है जो पुराने इंसान होते हैं उनके बारे में बात किया गया है, और जो नोमैडिक लाइफ होती है उसका मतलब होता है कि बंजारों जैसी लाइफ, जो उनका कहीं एक ठिकाना होता ही नहीं था, उन्हें एक जगह पे उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ना घर होता था ना ही कुछ और होता था। यहाँ वहाँ रहकर वो अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी लाइफ जो है वो गुजारते थे। प्रिमिटिव मैन्स मीन्स अ पीपल ऑफ अ वेरी ओल्ड टाइम। प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है कि पुराने टाइम के जो लोग होते हैं उसे प्रिमिटिव मैन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स एगो, मतलब कि बहुत 20 लाख साल पूरे टाइम की बात है। ही लेड अ नॉमेडिक लाइफ, इतने सालों के पहले की बात है ये। नॉमेडिक लाइफ एंड स्पेंट हिज टाइम बाय हंटिंग। उनकी लाइफ ही बहुत एक तरह से बंजारों की जैसी थी, और उनका जो उस टाइम का जो टाइम था, जैसे कि उनको अब खाना तो हर किसी को चाहिए होता है, ठीक है, तो उन लोगों को भी खाना चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन्स इज कॉल्ड हंटर्स एंड गैदर्स। इस चीज़ को वो क्या कहते हैं, हंटर्स एंड गैदर्स। उनका एक तरह से एक ही जगह पे गुजारा नहीं होता था, और हंटर करके जैसे कि बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन लोगों का शिकार करके वो उस चीज़ को खाते थे। He used to gather his food by hunting animals like a deer, fishes and birds। जैसे कि अभी उन लोगों को भी अपना गुजारा करना होता है, तो वो क्या करते थे खाने के लिए, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डियर है, फिशेस है, बर्ड्स है, तो इन सबको वो लोग कच्चा ही खा जाते थे। अदर दैन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड। और इस तरह से वो अपना जो फूड्स होता था वो कलेक्ट करते थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी, लेकिन ये बहुत ही आसान नहीं था। समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक्ड देम। कभी कभी बहुत ही जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो उन लोगों के ऊपर अटैक भी कर देते थे। मोर ओवर सम ऑफ एनिमल्स वेयर फास्ट इन रनिंग। और ऐसे ऐसे कितने एनिमल्स हैं जिनका भागना बहुत ही तेज़ होता था। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर प्रिमिटिव मैन टू कैच देम।
लेकिन उनका इतना भी इजी नहीं होता था कि जो पुराने इंसान थे तो उनको वो जल्दी से कैच कर सके, मतलब पकड़ सके। Thus primitive man used to wander from one place to another in search of food। इसलिए जो पुराने जो इंसान होते थे उनका एक ठिकाना तो होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, जो फूड की सर्च के लिए यहाँ वहाँ चले जाते थे। Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous। उनको फ्रूट्स और रूट्स में पता ही नहीं चलता था कि ये शायद जैसे कि कोई फ्रूट्स होते जो जहरीले होते हैं, कोई रूट्स होते जो जहरीले होते हैं, उनको ये सब चीज़ पता ही नहीं चलती थी। जो मिलता था, भूख तो हर किसी को लगती है, तो जैसे जो मिलता था वो लोग इस चीज़ को खा ही लेते थे। Now places of a human habitations of a primitive man in India। Archaeologists, anthropologists and historians have together found over many places of habitations of primitive man। अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे कि वेपन्स वगैरह होती है, वेपन्स मतलब कि जो टूल्स वगैरह, जैसे कि हमें आजकल तो हम चलो सब्जियां वगैरह होती है तो उसके लिए तो हम चाकू वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे कि जो पत्थर होते थे उनको तोड़कर, शार्प बनाकर, उसके टुकड़े वगैरह करके उसको एकदम अच्छे सा शेप देकर उसको यूज़ करते थे। जैसे कि कुछ काटना वगैरह हो, एनिमल्स को अगर उनकी चमड़ियाँ निकालनी हो, तो ये सब चीज़ बनाने के लिए ये लोग ये सब टूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, स्टोन एज वेपन्स, ये यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। Along with it, they have also found our informations about the implements used by them। They use implements and weapons made up of stone and wood, जो किससे बना हुआ होता था, पत्थर से या लकड़ों से। Sometimes they even use implements made up of bones, since the lives of a hunters-gatherer and wanderers are associated with a stone technology। This time is called पैलियोलिथिक, ठीक है, उस टाइम का इस चीज़ को क्या कहते थे, पैलियोलिथिक कहते थे। और ये आपको देख रहे होंगे, ये स्टोन्स हैं, इस तरह के स्टोन से वो शिकार वगैरह करते थे, जैसे उन्हें कुछ कट वगैरह करना होता था तो इस तरह के नोकदार वो बनाने लगते थे। The stones shown in figure 2.1 were used to cut vegetations and scrape the skin of animal। ये सब चीज़ें किस लिए यूज़ करते थे, जैसे कि कोई उन्हें वेजिटेबल्स मिल गया हो या फिर कोई एनिमल्स की स्किन उनको निकालनी हो, तो इससे वो करते थे। प्रिमेटिव मैन यूज अ पील ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। अब जो प्रिमेटिव मतलब पुराने ज़माने वाले को तो पता नहीं होता था कि हमें किस तरह से कपड़े पहनने होते हैं, कैसे रहना होता है, तो वो क्या करते थे कि जो ट्री होती है, तो ट्री की जो छिलका होता है, उस छिलके को कुछ बना के वो अपनी बॉडी को जो कवर कर लेते थे, वो इस तरह से करते थे। नाउ हियर इज शोन दैट मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशंस इन इंडिया। अब इतने सारे जो रिवर्स आपको बताया गया है, जगह बताई गई, तो यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा रहते थे, तो ये मैप में ऐसा बताया गया है। नाउ हियर आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस, लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क्ड इन द मैप। यहाँ पर जो मार्क किया गया है वो सब प्लेसेस को आपको ध्यान से देखना है। Now you will find that at many places of India the primitive might have lived, few places shown in the map, but there are evidence of their habitat in many places in India। वो लोग ऐसी जगह पे इंडिया में रहते थे, प्रिमिटिव जो लोग थे, मतलब कि पुराने जो लोग थे वो इस तरह से रहते थे जो इस मैप में बताया गया है। और ऑलमोस्ट देखो हमें पानी मतलब प्यास तो हमें लगती है, ठीक है, तो ये लोग ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर समुद्र होती थी, नदियाँ होती थी, ये लोग अपना गुजारा ऐसी जगह पर निकालते थे। They preferred to stay in good and large places where stones, woods and water were found। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गया है कि वो ज़्यादातर कहाँ स्टे करते थे, जहाँ पर बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही बड़ी जगह हो, जहाँ पर स्टोन्स हो, लकड़े हो और जहाँ बहुत सारा पानी हो, वो वहीं पर ही ज़्यादा ऑलमोस्ट रहते थे। They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals। ये लोग क्या करते थे कि जहाँ पर अपनी जो केव्स मतलब कि अपने जैसे कि नेचुरली जो गुफा बना हुआ होता है, तो वहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी जगह पे जाते थे। जैसे कि बारिश होती थी, बारिश के मौसम में तो खुले जगह तो रह नहीं सकते थे, तो ऐसी कोई नेचुरल गुफा होती है तो उस गुफा में जाके ये लोग छिप जाते थे। वाइल्ड एनिमल्स अगर उनके ऊपर अटैक करते हैं तो उनको ऐसी जगह ढूंढ के वहाँ पर वो लोग छुप जाते हैं। Several such places they have been found in Vindhya Mountains in Central India। ऐसी एक जगह थी जहाँ पर उन्हें विंध्या माउंटेन्स के वहाँ पर मिला था। Such type of places have also been found in the regions around नर्मदा रिवर। ऐसी जगह उन्हें नर्मदा रिवर के वहाँ पर भी मिली थी।
भीमबेटका जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। हैज़ बीन फाउंड, वहाँ पर भी उन्हें इस तरह की जगह मिली थी जहाँ पे वो छुप के अपना प्रोटेक्शन कर सके। विच वॉज एन एक्सलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन इन इट केव्स नियर अबाउट 500 images of birds, deers, wooden, spear, trees, human and etc. drawn by the primitive man have been found, which are drawn with the help of natural colors. अब इसमें क्या बताया गया है कि पूरे टाइम तो खाते रहते नहीं थे, पानी पूरे टाइम तो पीते रहते हैं। उनका पूरा दिन गुजारा कैसा हो, तो वो लोग क्या करते थे कि जो गुफा वगैरह होती थी या फिर ऐसी कोई दीवार वगैरह होती थी, वहाँ पर ये लोग है ना उस स्टोन से जो वेपन्स होती है उस वेपन से वहाँ पर ड्राइंग करते रहते थे उस जगह को। कुछ ना अपना टाइम चला जाए, मतलब उनका जो वक्त है वो गुजर जाए, इसके लिए वो ये सब चीज़ें करते थे। आज के इस जो चैप्टर है इसमें आज इतना ही मैं पढ़ाऊँगी। इसके आगे अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आधा चैप्टर्स मिल जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।